नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद की फांसी के फैसले पर एएफपी को दिए गए बयान में कहा कि मुझे जो सजाए मौत दी गई है वो पूरी तरह राजनीतिक साजिश है। हसीना ने कहा कि ये फैसला एक ऐसी अवैध सरकार के बनाए हुए धांधली वाले ट्रिब्यूनल ने सुनाया है जिसे तो जनता ने चुना ही नहीं है। इस फैसले की कोई वैधता नहीं है। हसीना ने यह भी कहा कि हम हालात पर काबू नहीं रख पाए थे, लेकिन जो कुछ हुआ उसे नागरिकों पर पहले से प्लान किया हुआ हमला नहीं कहा जा सकता। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई और भगोड़ा भी कहा। शेख हसीना के खिलाफ जैसे ही मौत की सजा सुनाई गई, अदालत के अंदर तालियां बजने लगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में कड़ी सुरक्षा तैनाती और हिंसा के बीच सोमवार 17 नवंबर को आईसीटी ने फैसला सुनाया। आईसीटी ने माना कि शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। शेख हसीना, उनके गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल और उस समय के पुलिस प्रमुख आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर ट्रिब्यूनल में केस चलाया गया। हसीना और कमाल कोर्ट में मौजूद नहीं थे, इसलिए उनका ट्रायल उनकी गैर मौजूदगी में हुआ और अदालत ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया। वहीं पूर्व पुलिस प्रमुख मामून खुद कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने पूरी तरह केस का सामना किया और बाद में सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने अपनी भूमिका मान ली और यह भी बताया कि कैसे हसीना और कमाल ने 2024 के छात्र आंदोलन को दबाने के लिए आदेश दिए थे। इस केस की सुनवाई 3 जजों वाले आईसीटी बीडी ट्रिब्यूनल ने लगातार 28 दिनों तक की। सुनवाई 23 अक्टूबर को खत्म हुई थी और इस दौरान 54 गवाहों ने कोर्ट में बयान दिए थे। और आज सोमवार को शेख हसीना पर अंतिम फैसला जस्टिस मोहम्मद गोलाम मुर्तजा मुजुमदार की अध्यक्षता वाली 3 मेंबर ट्रिब्यूनल ने लिया है और उन्होंने कुल 453 पेज का फैसला पढ़ा है। शेख हसीना पर 5 बड़े आरोप लगे हैं। पहले आरोप में कहा गया है कि हसीना गृह मंत्री असदुज्जमान और आईजीपी मामून पर हत्या की कोशिश और छात्रों पर किए गए अमानवीय अत्याचारों को रोकने में नाकाम रहने का आरोप है। कोर्ट के मुताबिक 14 जुलाई को हसीना की प्रेस ब्रीफिंग के बाद सरकारी अफसरों, पुलिस और आवामी लीग के हथियारबंद लोगों ने निहत्थे छात्रों पर संगठित तरीके से हमला किया। यह हमला सिर्फ गलती नहीं बल्कि हसीना के इशारे पर हुआ था। दूसरे आरोप में हसीना पर सीधा आरोप है कि उन्होंने खुद हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों का इस्तेमाल कर छात्रों को हटाने या साफ करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष का कहना है कि गृह मंत्री और आईजीपी ने अपने अपने विभागों को आदेश देकर इसे पूरा करवाया, यानी ये पूरा ऑपरेशन तीनों के मिलकर बनाए गए प्लान का हिस्सा था। तीसरे आरोप में कहा गया है कि रंगपुर के रुकैया विश्वविद्यालय के पास छात्र अबू सईद की गोली मारकर हत्या की गई और यह भी ऊपरी आदेश पर हुआ था। हसीना पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिए और घातक हथियारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। इसके बाद गृह मंत्री और आईजीपी ने अपने लोगों और अवामी लीग के कैडरों को उकसाया और हमला करवाया। 16 जुलाई को पुलिस ने अबू सईद पर बिना किसी उकसावे के पास से गोलियां चलाई। ये पूरी घटना भी मानवता के खिलाफ अपराध के तौर पर दर्ज की गई है। चौथे आरोप में कहा गया है कि 5 अगस्त को ढाका के चनखार पुल इलाके में 6 निहत्थे छात्रों को सीधे गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभियोजन पक्ष का दावा है कि ये गोलियां सिर्फ भीड़ कंट्रोल के लिए नहीं बल्कि मारने के इरादे से चलाई गई थी। 5वें आरोप में कहा गया है कि 5 अगस्त को आशुलिया में 6 छात्रों को गोली मारी गई। इनमें से 5 को बाद में जला दिया गया और छठे को जिंदा जलाने का आरोप है। यह घटना सबसे डरावनी बताई गई है। अभियोजन पक्ष ने कहा है कि यह सब हसीना, कमाल और मामून के आदेश और उनकी जानकारी में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना अभी भारत में है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सजा सुनाए जाने के बाद क्या हसीना भारत से बांग्लादेश इस सजा को चुनौती देने के लिए लौटेंगी? हसीना की पार्टी अवामी लीग क्या बांग्लादेश में होने वाले चुनाव लड़ने के लिए अदालत जाएगी? क्योंकि अवामी लीग वहां पर अभी प्रतिबंधित है। हसीना के बेटे ने धमकी दी थी कि अगर उनकी मां को फांसी हुई तो बांग्लादेश जल जाएगा। अब जबकि फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, अवामी लीग और उनके बेटी की प्रतिक्रिया अभी आनी बाकी है। इस मामले में जो कुछ भी होगा हम आपको लगातार अपडेट देखते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए सत्य हिंदी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.